बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के कांकेर से मिल रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए हैं। दुखद खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए हैं। डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। कांकेर के डी माइनिंग के दौरान ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। कांकेर में डी माइनिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद पर शनिवार को डी माइनिंग और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। मामला कांकेर के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक उस इलाके में नक्सलियों ने पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था और जवान डी माइनिंग एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हुए। जवान इलाके में माइन डिटेक्शन का कार्य कर रहे थे और इसी दौरान ब्लास्ट की चपेट में आने से कांकेर डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। दुखद खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके अलग अलग जगह से। न्यूज रूम से रवि मेरी जुड़े हुए, तामेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं बस्तर से, कांकेर से भी हमारे साथ वीरेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम नक्सलवाद के खात्मे की बात करते रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं और पहले से ही आईईडी प्लांट किया गया था जिसकी चपेट में ये जवान आए हैं, इसकी जानकारी मिली है। दुखद खबर है रवि इस वक्त की। बहुत दुखद खबर है और जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती जिसका पहले भी हम जिक्र करते थे, वो चुनौती यही है कि बस्तर के जंगलों में नक्सली पहले से ही आईडी प्लांट करके रखे हुए हैं। नक्सली तो खत्म हो चुके हैं लेकिन जो उनके हथियार है वो भी जंगलों में अभी भी है, जो जवानों के लिए चुनौती बनी हुई है। और आज जो घटनाक्रम हुई है वो कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के छोटे बेटिया इलाके का है, जहां डीआरजी के जवान इस डिमाइनिंग करने के लिए गए थे। इसी दौरान डिमाइनिंग करते हुए एक बम ब्लास्ट हो गया जिसके कारण से 3 जवान शहीद हो गए और एक जवान घायल है जिसको इलाज के लिए रेफर किया गया है, रायपुर रेफर किया गया है। और इसके अलावा ये बहुत बड़ी संख्या में उस इलाके में आईडी प्लांट है, इसकी जानकारी सामने निकल कर आई थी। इसीलिए ही पुलिस की टीम गई थी, डीआरजी की टीम गई थी कि जहां जहां आईडी प्लांट किए गए। ठीक है रवि, एक बार कांकेर का रुख कर लेते हैं, वीरेंद्र से जानकारी ले लेते हैं, ताजा हालात क्या है वहां के। वीरेंद्र, जो जवान है जो शहीद हो चुके हैं, जो जवान है उनको जो है कांकेर लाया जा रहा है। और जैसे हमारे सहयोगी ने कह रहे थे कि वहाँ जिस प्रकार से आईडी प्लांट था वहाँ जो है लगातार सर्चिंग अभियान जारी थी और वो जो है वहाँ जो बम लगा हुआ था उनको जो डिफ्यूज करने के लिए वहाँ जो जवान है वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि ये जो है बस्तर जो इलाका है जो वहाँ जो है जो ग्रामीण है वो वहाँ पहुँचते थे, मूलभूत सुविधा के लिए वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ अगर ग्रामीणों को हाथाहाथ ना हो करके डीआरजी के जवान वहाँ पहुंचे थे और जो डिफ्यूज जो बम है उनको जो है निकालने के लिए वहां गए थे और इस प्रकार से जो बड़ा हादसा हुआ जहां 3 जवान शहीद हो चुके थे। इसमें से एक जो है डीआरजी के प्रभारी थे, 2 आरक्षक थे, वो शहीद हो चुके हैं। उन सब जवानों को जो है जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। जी ठीक है, तामेश्वर का रुख कर लेती हूँ। तामेश्वर, देखिए जो खबर सामने आई है दुखद है, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा तो हो गया, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण तो कर लिया, लेकिन अभी भी जवानों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। जैसा कि रवि भी कह रहे थे कि जो हथियार है वो निकालना, जहां जहां आईडी प्लांट किया गया वो हटाना, क्योंकि ग्रामीण इसकी चपेट में ना जाए। और लोगों को सुरक्षा देते देते फिर एक बार दुखद घटना सामने आती, दुखद खबर सामने आती जब हमारे डीआरजी जवान 3 जवान शहीद हुए हैं। तामेश्वर, बिल्कुल रसिका जी, देखिए नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो था जंगलों में अदृश्य मौत का। जंगलों में जिस तरीके से नक्सलियों ने आईडीज लगाए थे, उन्हीं आईडीज को अब डिफ्यूज करने के लिए हमारे जवान लगातार जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रहे थे। आज भी जो है कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर का जो बिनागुंडा क्षेत्र है वहाँ कांकेर डीआरजी के जो जवान है वो नक्सलियों का एक बड़ा डंप मिला हुआ था जिसमें कई सारे जो है आईडीज प्लांट थे। उन्हीं आईडीज को जो है डिफ्यूज करते वक्त जो है हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान जो है घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों ने जो है बस्तर के जंगलों में कई सारे आईडीज जो है लगा रखे हैं। बीते 25 वर्षों में देखेंगे तो 1200 से ज़्यादा जो है आईडी
ब्लास्ट से जो है 443 हमारे जवान शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद उन आईडीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए, और इन्हीं के तहत जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और नक्सल मुक्त होने के बाद ये पहला घटना है रशिका जी कि हमारे जवान जो है नक्सलियों के इस कायराना हरकत के चलते आज जो है शहीद हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो है कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां जवान लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। जवान ये चाहते हैं कि उन आईडीज़ के चपेट में कोई भोले भाले ग्रामीण ना आए, कोई बच्चा ना आए, कोई मवेशी ना आए। यही कारण है कि उन क्षेत्रों में लगातार जो है आईडी डिफ्यूज डी माइनिंग का कार्य चल रहा था, और इसी के चलते आज एक दुखद भरी खबर आ रही है कि हमारे 3 जवान जो है शहीद हो गए हैं। जी रसिका जी। बिल्कुल, तो देखिए ये दुखद खबर है और लगातार इसकी हर अपडेट पर बात कर रहे हैं। रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, जैसे कि आपने जानकारी दिया कि कुछ जो घायल जवान हैं उन्हें रायपुर लाया जा रहा, उसको लेकर कोई जानकारी रवि? रसिका, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 3 जवान शहीद हुए हैं और 1 जवान घायल हुए हैं, और चारों के नाम भी सामने आ गए हैं। जो जवान शहीद हुए उनके नाम मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। एक इंस्पेक्टर है सुखराम वट्टी, और दूसरे हैं कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, और एक और कांस्टेबल है उनका नाम है संजय गढ़पाले। ये तीनों शहीद हो चुके हैं, और एक जो जवान घायल है उनका भी नाम सामने आया है, वो है कांस्टेबल परमानंद कोमरा। तो ये चारों जवान डीआरजी के हैं, और ये चारों जवान डीमाइनिंग करने के लिए गए थे। इसी दौरान एक घटना हुई और उसमें 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल है, जिनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। मुझे लगता है कुछ घंटे में ही उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जाएगा ताकि बेहतर इलाज हो सके, क्योंकि जब डीमाइनिंग जैसे जब भी आईडी ब्लास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा जो बारूद के अंदर जो लोहे के कण होते हैं वो शरीर को अलग अलग जगह पे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और खून का अतिरिक्त बहाव होता है जिसके कारण ही मौत हो जाती है। इसीलिए उनको जल्द से जल्द उनको अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, और कुछ ही घंटों में रायपुर लाया जाएगा और रायपुर में उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है रसिका कि वहाँ पर आईडी प्लांट है, इसकी जानकारी जो आत्मसमर्पित नक्सली है उन्होंने ही दी है। उन्होंने बताया था कि छोटे बेटिया के जंगलों में हमने पहले आईडी प्लांट करके रखा हुआ है, उसको आप लोग डिमाइनिंग कर लीजिए, ताकि अगर कोई आदिवासी या कोई ग्रामीण उस क्षेत्र में जाए तो उनको नुकसान ना हो। इसके लिए उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम डिमाइनिंग करने गई थी, और इसी दौरान हमारे जवान इस नक्सलियों के कायराना करतूत के शिकार हुए हैं। हालांकि एक जवान की स्थिति अभी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। उनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन एयरलिफ्ट करने के बाद जब रायपुर लाया जाएगा, ट्रीटमेंट होगा, तभी उनकी स्थिति का पता लगाया जा पाएगा रसिका। बिल्कुल, तो देखिए स्थिति साफ होगी जब और जो जवान इसमें घायल हुए हैं उनको लेकर जब रायपुर लाया जाता है, उसके बाद स्थिति और ठीक हो जाएगी, पता चल पाएगी क्या स्थिति है। कांकेर का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। वीरेंद्र, जानकारी दीजिएगा, जैसे कि रवि भी बता रहे हैं कि कुछ जवान घायल हैं, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उनको रायपुर लाया जा रहा है, तो इसमें कितना समय लगने वाला है, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, अभी लगभग जो है 2 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर की ये दूरी है, और वहाँ यहाँ जिला मुख्यालय लाने में तो कम से कम 2 घंटे की दूरी है। और जो जवान जो शहीद हो चुके हैं, कुछ जो है यही 4 मई इलाके के हाराडुला के बताए जा रहे हैं, कुछ जो है एक जो है बीजापुर के बताया जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्थानीय बताया जा रहा है। तो अभी तीनों जवान जो शहीद हो चुके हैं उनको जो है अभी जिला मुख्यालय लाएंगे, फिर उसके बाद पूरी तरीके से जानकारी निकल कर सामने आएगी कि जवान कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उनके जो है आईडी बम से डिपोज करके दौरान उनकी मौत हो चुकी है। और ये भी निकल कर आ रही कुछ जवान को जैसे कि हमारे सहयोगी कह रहे थे उनको जो है रायपुर ले जा रहा है, तो कम से कम 2 से 3 घंटा जिला मुख्यालय में पहुंचने में टाइम लगेगी। जी ठीक है, तामेश्वर का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। तामेश्वर के पास लगता है कुछ ताज़ा जानकारी है। तामेश्वर, कोई अपडेट मिला है क्या अभी ताज़ा? बिल्कुल रसिका जी, देखिए 3 जो जवान हैं और बाकी जो 1 जवान जो 3 जो जवान शहीद हो गए थे और जो जवान जो घायल है उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया है। हो सकता है जल्द ही जो है कांकेर पुलिस मुख्यालय
उनको लाया जाए और वहाँ जो है फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है बहुत घोर जंगलों से घिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है जब जवान पैदल आते तो काफ़ी समय लगता, इसलिए एक कैंप से जो है उनको एयरलिफ्ट कर जो है कांकेर जिला मुख्यालय लाया जा रहा है और बेहतर उपचार के लिए जो घायल जवान है उनको जो है अब रायपुर रेफर कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बस्तर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति कर जानकारी दी कि पूर्व में भी इस तरीके की जो जानकारी है आईडी होने की, कई आईडियों को जो है निष्क्रिय किया गया था, लेकिन आज दुर्भावनावश जो है ये घटना घट गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद समाचार है और इसमें जो है हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। बहरहाल जो ताज़ा अपडेट है वो जो है जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है और जल्द ही जो है कांकेर जिला मुख्यालय उनको लाया जा रहा है। जी रसिका, बिल्कुल, तो देखिए जल्द से जल्द रायपुर लाया जाएगा। तामेश्वर ने भी अपडेट लिया, जानकारी दी। रवि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए कुछ लोग थे जो कई बार नक्सलियों को हीरो बताते नजर आए, कई गाने आए, तमाम चीज़ें कही जा रही है। आज बार बार विस्तार न्यूज़ पहले भी कहता रहा है कि जवानों की शहादत को याद रखिए। आज फिर 3 जवानों की शहादत हुई है और चौथे जवान की स्थिति नाजुक भी बताई जा रही है। रवि, आज जो खबर सामने आई है वो फिर से एक बार दर्शाती है कि किस तरीके से बस्तर में संघर्ष भरा जीवन जवानों ने भी बिताया है। रवि, आपको और हमें और पूरे देश को यही लगा था कि नक्सली ख़त्म हो गए हैं, अब किसी भी जवान का खून नहीं बहेगा, कोई भी जवान शहीद नहीं होगा, कोई भी माँ अब अपने बेटे के लिए नहीं रोएगी, ये हम कह रहे थे और ये हमें लगा भी था। लेकिन नक्सलियों की जो पुरानी करतूत है, नक्सलियों ने जब अपनी सुरक्षा के लिए आईडी प्लांट जो जंगल में किया है बस्तर के, और 1-2 आईडी नहीं, सैकड़ों आईडी बस्तर के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने अपना प्लांट करके रखा हुआ है, जिसे अपने सुरक्षा किले के तौर पर वो मानते थे, और उसी आईडी से अब जवानों की जान जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद है और ये जानकारी खुद आत्मसमर्पित नक्सली दे रहे हैं कि उस इलाके में आईडी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और ये कहना अब बहुत बड़ी बात है कि उनकी देखिए बस्तर के जंगल अभी भी सुरक्षित नहीं है रसिका। अभी भी हम नहीं कह सकते कि बस्तर के जंगल में आना जाना आपके लिए सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि बस्तर के जंगलों में बहुत सारे आईडी प्लांट किए गए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी अंदर जाते हैं तो उनके जान को खतरा हो ही सकता है। नक्सली भले ही नहीं है, लेकिन उनके हथियार तो अभी भी है ना बस्तर के जंगलों में। तो ऐसे में बस्तर के जंगलों में जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज की घटना से साबित हो चुका है, इसीलिए बहुत सावधानी से इसको ध्यान रखा जाएगा। और राज्य के गृह मंत्री ने भी ये कई बार बोला है कि नक्सली ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम साल भर तक बस्तर के अलग अलग इलाकों में हमारे जवान रहेंगे, जवान वहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा गया था कि बस्तर के जंगलों में जितने हथियार, जितने डंप है, जितने ब्लास्ट होने वाले हैं, जहाँ जहाँ आईडी लगा है, उन सब को क्लियर करना है। बस्तर के जंगल को पूरी तरह से साफ करना है, सुरक्षित बनाना है। इसके लिए 1 साल तक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 आईडी प्लांट नहीं है, वहाँ सैकड़ों आईडी प्लांट किए गए हैं। जहाँ आप पैर रखोगे और ब्लास्ट हो जाएगा, जहाँ आप डिमाइनिंग करोगे और उसमें कुछ ऐसी तकनीक से नक्सली प्लांट करते हैं कि आप उसको छुओगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे आपकी जान जा सकती है। मतलब वहाँ मौत के गड्ढे बहुत सारे हैं, मौत के बम बहुत सारे हैं, जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसको निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बस्तर के आदिवासी उन्हीं जंगलों से आश्रित रहते हैं, लघु वनोपज जंगलों से निकालते हैं, और ऐसे में उन्हीं जंगलों में आईडी प्लांट होगा तो उनके जान के लिए बहुत खतरनाक होगा रसिका। बिल्कुल रवि, और देखिए अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो चौथे जवान घायल हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उनको कब तक रायपुर लाया जाता है, उनका इलाज कब शुरू होता है। आप लोग इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद रवि आपका, तामेश्वर आपका, वीरेंद्र आपका भी।